हेलो दोस्तों, आप सभी यूट्यूब प्रेमियों का HR गुंजर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ध्यान रहे दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं वन रिपोर्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? वन रिपोर्ट, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट आई है, जो कि कहाँ से जारी होती है दोस्तों? देहरादून से जारी होती है। कहाँ से जारी होती है? देहरादून से जारी होती है। देहरादून प्रति 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी होती है। उस वन रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ लगभग अपने पास 45 क्वेश्चन है। आप यहाँ से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? कि राजस्थान सरकार ने पहली वन नीति कब बनाई गई थी, इसके बारे में बताया गया। तो RS में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में आया है, सेकंड ग्रेड में आया है, इतने एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने फरवरी 2010 को, कब की बात है? फरवरी 2010 में वन नीति जारी की थी। वो राजस्थान की प्रथम वन नीति थी। तो पहले का आंसर क्या जाएगा? पहला आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम वनों के संरक्षण के लिए योजना बनाई थी? क्या वो मारवाड़ थी, जयपुर थी, जोधपुर थी या कोटा थी? तो ध्यान रहे दोस्तों, अपने मारवाड़ अलग बात हो जाती। अपने पास जोधपुर रियासत, कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत ने वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। वन संरक्षण क्या बनाया था? अधिनियम बनाया था। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों। जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों। आज दिन तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो है, आपकी तैयारी को धार देने के लिए बस यही काफ़ी है। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो समझना दोस्तों, ये भी RS में आया, इतने एग्जामों में आ चुका है, तो क्वेश्चन में कुछ तो होगा। तो समझना दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ होने का तात्पर्य है कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया। नियम कब बनाएंगे? जब रिपोर्ट जारी होगी, वन नीति बनाई होगी। तो समझना दोस्तों, 2010 में राजस्थान की प्रथम वन नीति जारी हुई थी। तो उसी वर्ष की बात है। उसी वर्ष में क्या बनाए होंगे? नियम बनाए थे। और उसी वर्ष जैव विविधता है, मतलब जीव जंतुओं के संबंधित चीज़ें बनाई थी दोस्तों। तो 2010 की बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए? ये बता रहा है कि वन नीति के अनुसार, जो राष्ट्रीय वन नीति हुई थी 1952 में, इसके अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए? क्या 20% पर होने चाहिए, 15% पर, 25% पर या 33% पर? तो समझना दोस्तों, वन रिपोर्ट में बताया गया कि कुल 100 क्षेत्रफल के लगभग 33% क्षेत्रफल पर क्या होने चाहिए? क्या अनिवार्य हैं दोस्तों? तो इन पर होना चाहिए दोस्तों, वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वन। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो राजस्थान में 50% से अधिक वन किस श्रेणी में आते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, किस श्रेणी में आते हैं? क्या आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत या खुला वन? तो चारों में से कौन सा आएगा दोस्तों? तो समझिएगा, पहले एक बार देख लो इधर कि राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से अगर अपन देखें, वनों को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आता है आरक्षित, एक आता है संरक्षित और एक आता है अवर्गीकृत। समझना दोस्तों, संरक्षित बोले, सुरक्षित बोले या रक्षित बोले, एक ही बात है। रक्षित बोले तब भी ठीक है, संरक्षित बोले तब भी ठीक है, और सुरक्षित बोले तब भी ठीक है। ये तो अपने पास आते हैं, लगभग वनों की बात की जाए तो 37.5% वन आते हैं। कितने आते हैं? 37.5। और संरक्षित या सुरक्षित वन आते हैं 56%। कितने प्रतिशत? 56.49% आते हैं। और अवर्गीकृत आते हैं 6.46%। तो अपने से पूछा गया है कि राजस्थान में ऐसे कितने हैं, कौन से वन हैं जो 50% से अधिक है? तो समझना दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हो कि 56% कौन से वन है? संरक्षित वन है। कौन से वन है दोस्तों? संरक्षित वन है। संरक्षित बोले तो ठीक है, रक्षित बोले तो ठीक है, और सुरक्षित बोले तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? 56% पर कौन से वन पाए जाते हैं? सुरक्षित। वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, संरक्षित या सुरक्षित, रक्षित या, और तीसरे नंबर पर अवर्गीकृत। तो सुरक्षित वन पाए जाते हैं अपने पास 56% क्षेत्रफल पर। कितने पर? 56% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं? सुरक्षित वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है, अभी बताया मैंने तीनों को वर्गीकरण करके कि राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है।
तो मैंने बताया 3 प्रकार के वन होते हैं राजस्थान में। आरक्षित तो कितने प्रतिशत है? आरक्षित तो अपन ने देखे 37.5%। कितने प्रतिशत है आरक्षित? 37.5 में। सुरक्षित या रक्षित बोले जाए तो 56.49%। 56.49%। और बाकी कितने बचे? 6.46%। तो अपने पास 56.49%। 56.49% क्या पाए जाते हैं? सुरक्षित या रक्षित वन पाए जाते हैं। सुरक्षित या रक्षित वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाएंगे? तो देखिएगा दोस्तों, वनों को अपन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। एक तो कौन से? आरक्षित। एक कौन से? संरक्षित या सुरक्षित। और एक कौन है? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। तो समझना दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं? आरक्षित वन है जो सर्वाधिक पाए जाते हैं अपने उदयपुर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में। सुरक्षित हैं जो बारां में, और ये हैं जो बीकानेर में। तो अपने से पूछा है कौन से? आरक्षित वन। आरक्षित सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में। किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जितनी देर में समझाऊँ उतनी देर में आप आंसर लगा लिया करो कि हाँ ये आंसर है, फिर मैं बताकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊँगा। तो समझना दोस्तों, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से किससे संबंधित है? सर्वाधिक इन तीनों में से पूछे कि सर्वाधिक वन किस प्रकार के राजस्थान में। तो मैंने बता दिया अवर्गीकृत, आरक्षित या संरक्षित। तो समझना, अवर्गीकृत है अपने पास 6.46%। आरक्षित है अपने पास 37.5%। और संरक्षित या सुरक्षित या रक्षित बोले तो ये थे अपने पास 56.49%। 56.49%। सर्वाधिक कौन से आ जाएंगे दोस्तों? संरक्षित वन। कौन से आ जाएंगे? संरक्षित वन, जिसका आंसर सी। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? मैंने 3 प्रकार के वन बताए हैं, और लैब असिस्टेंट साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल। वो पूछ रहा है अपने से कि निम्न में से कौन सी श्रेणी राजस्थान में नहीं पाई जाती? क्या सुरक्षित वन, क्या आरक्षित वन, वर्गीकृत वन या अवर्गीकृत वन? तो राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। और मैंने बताए थे तीनों प्रकार के। आरक्षित, एक तो है आरक्षित, एक है संरक्षित या रक्षित या सुरक्षित, और एक है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत दोस्तों, आरक्षित उसे बोलते हैं जहाँ पर पूर्णतः पाबंदी होती है शिकार पर या अपने चारागाह में या पशुओं को चराने में। संरक्षित में थोड़ी बहुत छूट होती है, और अवर्गीकृत में पूर्णतः छूट होती है। सुरक्षित भी है, आरक्षित भी है, अवर्गीकृत भी है। तो राजस्थान में किस प्रकार के वन नहीं है? तो राजस्थान में अवर्गीकृत वन नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, वर्गीकृत वन नहीं पाए जाते हैं। सुरक्षित भी पाए जाते हैं, आरक्षित भी पाए जाते हैं, अवर्गीकृत भी पाए जाते हैं, जबकि वर्गीकृत वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? कि राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन है सर्वाधिक पाए जाते हैं? दोस्तों, घुमा फिरा कर ये 10-5 क्वेश्चन है वन रिपोर्ट के, जो बहुत से एग्जामों में देखे जाते हैं, और आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो देख सकते हो। आप LDC एग्जाम में आया, उद्योग प्रसार में आया, कनिष्ठ सहायक में आया, 2nd ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में आया, ठीक है ना। तो सभी एग्जामों में आया था है। तो राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो अपन ने देखा था आरक्षित तो कुछ नहीं, 37 पॉइंट में कुछ पाए जाते हैं। अवर्गीकृत 6% में पाए जाते हैं। वर्जित वन है ही नहीं। सुरक्षित या रक्षित या संरक्षित वन पाए जाते हैं 56.49%। 56.49%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप ढंग से सुनते चलोगे ना और ट्यूशन करते चलोगे ना, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी आप यहाँ से आंसर आराम से निकाल सकते हो। आराम से आपकी वन रिपोर्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। लीड पर सालों का नाम है, और आंसर लगाते चलो और देखते चलो कि कौन सा अपना सही है। उसके बाद है बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? कि बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? क्या मानसूनी वन में, टेगा वन में, विश्वतीय वन में या मरुस्थलीय वन में? तो बबूल में बुढ़ियो, ठीक है ना। अब बुढ़ियो कहाँ पाए जाओगे? बुढ़ियो मानसून वन में, विश्वतीय वन में या टेगा वन में या मरुस्थल। और अब बुढ़िया पाओ जाओ बबूल, और ये बबूल पाया जाओ तो मरुस्थल में। कहाँ पाया जाओ तो मरुस्थल में। बुढ़िया कहाँ देखने को मिलते हैं अपने को? मरुस्थल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मरुस्थल में। आंसर नंबर डी अपना सही माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय
कंटीले वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं क्या सिरोही में, बांसवाड़ा में, चूरू में या कोटा में? तो समझना दोस्तों, सिरोही में तो मिलते हैं सदाबहार। कौन से मिलते हैं? सदाबहार, सदाबहार वन। यहाँ पर मिलते हैं बांसवाड़ा में सागवान के वन। कौन से मिलते हैं? सागवान के मिलते हैं। कोटा की तरफ भी सागवान आ जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। जब कटीली झाड़ियाँ वगैरह कहाँ मिलती है दोस्तों? मरुस्थल में। कहाँ पर मिलती है? मरुस्थल में। और मरुस्थल का इसमें एकमात्र जिला दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन सा? चूरू। कौन सा दिखाई दे रहा है? चूरू। तो आंसर नंबर इस सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण घास है जो पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है अधिकतर। तो अपने से पूछा जाता है कि सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? क्या अर्ध शुष्क में, उपाद्र में, आर्द्र या शुष्क में? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि राजस्थान के जलवायु खंड को लगभग कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में अपन राजस्थान के जलवायु खंडों को देखते हैं कि राजस्थान के जलवायु खंडों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 5 भागों में। ये अपना सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा कौन है दोस्तों? राजस्थान। यहाँ पर पाई जाती है शुष्क जलवायु। कौन सी पाई जाती है? शुष्क। और बीच में आ जाती है अर्ध शुष्क। कौन सी आ जाती है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। फिर यहाँ पर आती है अरावली में उप आर्द्र, उप आर्द्र। फिर अरावली के बाद आती है इधर आर्द्र, और अंतिम में आ जाते हैं अति आर्द्र, अति आर्द्र। तो 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है राजस्थान में। तो अपने से वो क्या पूछ रहा है? देखो दोस्तों, अपने से ये वो पूछ रहा है कि सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो सेवण घास मरुस्थल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मरुस्थल। और मरुस्थल यहाँ है, और मरुस्थल में राजस्थान के जलवायु खंड में कौन किसको बांटा गया है? तो शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु में सेवण घास पाई जाती है। मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर के पोखरण जैसलमेर तक एक ये अपने क्या पाई जाती है दोस्तों? ये सेवण घास पाई जाती है जो दुधारू पशुओं के, दुधारू मतलब जो दुआओं से, ठीक है ना, दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। क्या हो गया? हाँ दोस्तों, ये सरस रहे कि दुधारू पशु क्या होते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जिले में, किस प्रदेश में हो गए? तो अपने पास हो गए शुष्क प्रदेश में। उसके बाद समझना, इतनी आसान भाषा में कौन समझाएगा दोस्तों? बूढ़ा बबूल को बूढ़ा कहा जाता है, और दुधारू पशु समझिए आप। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? अब शुष्क सागवान वन पहली बात तो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर अच्छी वर्षा हो, अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान। अब पश्चिम राजस्थान में शुष्क सागवान की तो बात खत्म ही है। आबू पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ी बहुत सोच सकते हो, अलवर पर्वत में हो नहीं सकते। तो समझना दोस्तों, इससे भी परफेक्ट, आबू पर्वत क्षेत्र से भी परफेक्ट मैंने बताया था आपको क्लास में जब पढ़ाया था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष। तो सागवान के वृक्ष राजस्थान के किस जिलों में पाए जाते हैं? रट्टा मार लीजिए दोस्तों, ये तो डूंगरपुर और एक कौन सा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सागवान के। दिमाग की बत्ती खोल दूंगा दोस्तों, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी अगर आप लगातार पढ़ते हो तो यहाँ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। अरे भाई साहब, इन्हें तो फोड़ देगा थे। समझिएगा, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान, अरे शुष्क लगाते कंफ्यूज मत हो जाते, ठीक है ना। ये सागवान की बात करें, किसकी बात करें? अब तो शुष्क दो करो, ओ भाई साहब, त्रिपुरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिम राजस्थान में भाग जाओ। समझना इधर दोस्तों, बात किसकी कर रहा है? वो सागवान की कर रहा है। अपने से बात किसकी कर रहा हो? सागवान। और सागवान पाए जाओ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर पाए जाओ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और डूंगरपुर राजस्थान के किस भाग में आता है? ध से दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा। अपन ने देखा था नीचे सबसे बोरकुंडा बांसवाड़ा, ठीक है ना, जो सबसे दक्षिणतम जिला है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? राजस्थान में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर तैयार रहिएगा दोस्तों, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? वो हो भाई साहब, इतने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है सागवान का, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान पुलिस कृषि अधिकारी, जेन डिप्लोमा, टीएसपी, अन्वेक्षक परीक्षा और पशुधन सहायक 2018 के बाद पशुधन सहायक हो गया 2022 में। तो अपने से क्या पूछ रहा है दोस्तों? इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? अब ये सागवान 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 बराबर बांसवाड़ा 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 डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बांसवाड़ा इज करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे ओरिजिनल क्लास में पढ़ रहे अपन, जैसे मेरे सामने हो, मुझे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आप स्क्रीन पर, आपका ध्यान है, ध्यान स्क्रीन में रहना चाहिए।
ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब तक आप आंसर नहीं कर देते, जब तक आप एग्ज़ाम को फोड़ नहीं देते, तब तक आपकी नींद उड़ जानी चाहिए दोस्तों। और नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है एक संकल्प HR गुंजल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अब समझना दोस्तों, शुष्क सागवान, फिर वापस आगे शुष्क लग रहा है, शुष्क का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, पश्चिम राजस्थान में मत भाग जाना आप, ठीक है। तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? भाई साहब इन्हें तो कत्ते जेरी हो रहा है, लगातार कितने एग्जामों में आ चुका है, पहले भी बताता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे लगातार। तो बांसवाड़ा, यहाँ पर क्या है? बांसवाड़ा। अब यहाँ बांसवाड़ा का ला रहा, डूंगरपुर भाग्य होना का, पर डूंगरपुर को साथ ही से उदयपुर, कौन है? उदयपुर। तो बांसवाड़ा और उदयपुर में क्या पाई जाती है? क्योंकि उदाजी बांसाना संग में लेर जाओ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में क्या पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष। दक्षिणी राजस्थान में, किस राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान में। फीलिंग आनी चाहिए दोस्तों आपको कि आप पढ़ रहे हो, वास्तव में आपके अंदर जिज्ञासा जिंदगी है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है दोस्तों। नींद त्याग, सब त्यागो, तुम कोशिश करो और मेहनत करते रहो दोस्तों। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। देखिएगा दोस्तों क्या लाइन है, SI में पूछे गए, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2016 में पूछा गया कि भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं कि किस जिलों में? अरे कुल मिलार, गिजी क्यों या ठड़ी क्यों? पांचवी बात वही पूछे, सागवान सागवान सागवान, और सागवान बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, पहली बात तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो आ गया उदयपुर, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सागवान दिक्कत तो दक्षिणी राजस्थान टोक दीजिए। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से? और दक्षिणी भाग, और ऑप्शन में दिक्कत आना सागवान, तो ठोक दो सागवान आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? ठोक दो, बत्ती ठोक दो दोस्तों, और दिल में दिल ठोक दो दोस्तों, और आंखों में अंजिल क्या मान लिया, कनक कहीं ठान लिया, और अपने सपना पूरा करने के लिए दिन रात जाग लिया। ठीक है ना दोस्तों, अपन ऐसे ही चलेंगे और इसी अंदाज में पढ़ेंगे दोस्तों। बस आपका साथ चाहिए दोस्तों, बस आपका साथ चाहिए दोस्तों। मैं मेहनत करने में पीछे नहीं रहूँगा, पर आपकी मेहनत भी मेरे साथ होनी चाहिए। 50% मुझसे जब बस मात्र 50% एयरफोन लगाकर भी नहीं सुन सकते हो आप, तो क्या करोगे फिर? ओनली क्वेश्चन सुनते जाओ। टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको मैं क्लास में, शाम को आपके लिए क्वेश्चन भेज रहा हूँ, पूरी मेहनत में कर रहा हूँ, तो आपको जा क्या रहा है, आपका बिगड़ क्या रहा है? आप मेहनत करो ना मेरे साथ, अपने सपने को पूरे करो ना। तो देखिएगा राजस्थान के दक्षिणी भाग में क्या पागे? सागवान। उसके बाद चलते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में कस घास पाई जाती है, उत्पादित होती है दोस्तों? तो कस, कमर कस लो दोस्तों, कमर कस के बैठ जाओ। हमारे के लोकेश जी कहते हैं कि कमर कस के बैठ जाओ, तो कैसे कसते हैं कमर? देखेगा दोस्तों, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ धौलपुर करौली अलवर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर भरतपुर और टोंक। पहली बात तो कस, स से सवाई माधोपुर, स से सवाई माधोपुर, कस लो कमर, स से सवाई माधोपुर, स से सवाई माधोपुर। तो स से सवाई माधोपुर आ जाएगा दोस्तों। स से क्या आएगा? सवाई माधोपुर आ जाएगा दोस्तों। तो स से सवाई माधोपुर आ जाएगा। और मैंने कहा था कि केला भर भर के लाया था, कस कस के लाया था। कैसे लाया था दोस्तों? अरे चाल जाना बेटी का बाप, कस कस के भर के लाया था अपनी प्रेमिकाओं के लिए, कस कस के भर के लाया था दोस्तों। तो दूसरे नंबर पर ऑप्शन कौन सा आएगा? भरतपुर। पहला कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर। अगर सवाई माधोपुर नहीं हो तो भरतपुर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि केवला देवगना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में कस घास पाई जाती है, जो एक सुगंधित घास है दोस्तों। कौन सी घास है? सुगंधित घास है। तो कस की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद देखिए, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? वाह 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 वाह, बीड़ी, हाय हाय हाय, क्या आ गई दोस्तों यहाँ पर? बीड़ी। बीड़ी बीड़ी तो भाई साहब बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है। क्या सागवान के, दोकड़ा का, सालर का, या तेंदू? तेंदू। तेनू बड़ा तरसांगे, बारिश बन बरसेंगे। दोस्तों आज बारिश भी आ रही है, और इस बारिश के मौसम पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बीड़ियाँ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्या सागवान, दोकड़ा, सालर या तेंदू? अब ऐसा का भी क्वेश्चन बहुत सी बार आओ दोस्तों। तो यहाँ पर तेंदू,
क्या जाएगा, तेंदू। तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है दोस्तों, बीड़ियाँ, प्लेटर, जूते काम वाले होते हैं या बीड़ी दोस्तों, जो दोस्ती में काम आती है उसको कहते हैं बीड़ी। बी से बीड़ी, बे से बेड़िया, बे से क्या मुझे पता नहीं, ठीक है, आगे तुम समझाओ तुम्हारे हिसाब। तो बीड़ियाँ कहाँ पर, तेंदू, बीड़ियाँ तेंदू। आगे चलते हैं दोस्तों, दोकड़ा है, अरे तेरी तो क्या क्वेश्चन आया कि दोकड़ा है एक मिट्टी, हाँ दोस्तों मिट्टी हो सकती है क्या, अनाज, अरे 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 अनाज कंदाड़े न कहे, खनिज, अरे यार दोकड़ो किसान को खनिज हो तो पता कर, वृक्ष, यार जानी पहचाने लग गया। दोकड़ों से दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा, वृक्ष सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है दोस्तों, दोकड़ा। और इसको भी गलत कर देते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों जो सभी के लिए आते हैं, बहुत इजी आते हैं दोस्तों। तो दोकड़ा क्या है, एक वृक्ष है, दोकड़ा क्या है, एक वृक्ष है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप में से होती है, सेवण घास कशा जिला में पाई जाओ, तो बाड़मेर में, क्या आपके बाड़े में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, सीकर में पाई जाती है, जैसलमेर में। सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, सेवण घास पाई जाती है दोस्तों पश्चिम राजस्थान में। पश्चिम राजस्थान का मतलब है जैसलमेर में। कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेवण क्या है, वाह 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 वाह, सेवण क्या है, झालावाड़ में मीठे पानी की झील को सेवण कहा जाता है। और तेरे तो ये सूट न खाए गुरु जी। कम वर्षा में उगने वाली घास, एक बार के लिए छोड़ देना। एक दुर्बल वन्य जीव, ओ हो यो कहीं आ गया, वन्य जीव न हो सके अभी। मरुस्थलीय मिट्टी का एक प्रकार, ओ हो यो भी न लाग रही हो मानो तो कौन सी अच्छी लाग रही है गुरु देवता ने, मानो तो माँ का हिसाब से यो ही लाग रही है। कम वर्षा में उगने वाली घास को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवण घास। सेवण घास जो सेवण यानी कि श्रावणु, श्रावण मतलब है सिरावणु, श्रावण ना सिरावणु कर ना आप सेवण, तो उसका ही नाम उस तरह से पश्चिम राजस्थान में एक घास है, एक क्या है, घास है। उस घास को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सेवण के नाम से जानते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कम वर्षा में जो घास प्राप्त होती है अपने को वो कौन से होते हैं, सेवण घास होते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है, ओहो जोड़ो बताए, जो भगवान ने जो जोड़ो बनाए थे वो कशा जोड़ा मिस्टेक से देखा गग्गर नाली देखते हैं भी, संगमरमर नागौर, मलवा बाड़मेर, सेवण घास अलवर। ओ गुरु जी आधा मांगो तो समझ में क्यों आया, संगमरमर नागौर या भी जजगीमा का हिसाब, गग्गर तो नाली की है चापा राजस्थान में, मलवा बाढ़ मांगो तो समझ में आई, बाढ़ से बाड़मेर मला लो या तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेवण घास कौन सी घास है दोस्तों, सेवण घास कौन सी घास है, ये डब्बो तो बना ही को रहता, नहीं पता चापना तो आप तो उसे ही लिख लें जिसे लिखता रहता, ठीक है। सेवण घास अलवर में नहीं पाई जाती है दोस्तों। सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर में। कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर में। तो सेवण घास का उत्पादन होता है अपने जैसलमेर में, तो करेक्ट इज आंसर। उसके बाद अगले की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है, कि राजस्थान में सेवण शब्द, सेवण है ना एक घास है, सेवण क्या है, एक घास है। क्या फसल है सेवण, वृक्ष है, झाड़ी है या घास है, सेवण क्या है, एक घास है। तो ऑप्शन नंबर इज ए फर्स्ट करेक्ट इज आंसर। पता नहीं क्या बोलता है बड़बड़ी। पश्चिम राजस्थान में दूधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है, दूधारू पक्षी जो दूध देते हैं तो उनके लिए कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्या सेवण, दूब, खसखस, दामड़। अरे दोस्तों सीधी सी बात है, पश्चिम राजस्थान में कौन सी घास पाई जाती है, तो और सबसे प्रसिद्ध घास कौन सी है, सेवण घास। सेवण घास वो होती है जो कम पानी पर भी अच्छा अपना उत्पादन देती है, वो घास कौन सी होती है, सेवण घास। और इनमें आप चरावा जाऊँगा जानवरन डंडा पंगन। उसके बाद देखिए राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाते हैं। वेरी गुड, वीडियो 27/12/2021 RS में पूछा गया। तो जंगल की आग ज्वाला और आग कर देते क्लास मतलब क्लास, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग जिसे बोलते हैं वो कर देते फ्लास मतलब क्लास फिनिश। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है, कत्ता कहाँ से निकाला, अरे भाई साहब कत्ता सागवान, खेर, सालर या खेजड़ी। LDC लेबर स्टेट में पूछे गए, ठीक है ना। तो कत्ता खेर कतोड़ी जनजाति के द्वारा तो कत्ता वृक्ष तैयार किया जाता है किस वृक्ष से निकाला जाता है,
खेर वृक्ष से। किस वृक्ष से? खेर वृक्ष से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह, ओ हो, ये तो यहाँ में तो अब चारागाह बसन चरावा जाओ चा, जानवर चरावा जाओ चा, बकरी चरावा जाओ चा, बीड़ में कहाँ चरावा था दोस्तों? बीड़ में। बीड़ मतलब खेत, खेत मतलब डूंगरियाँ, अरे डूंगरियाँ मतलब बरडो, बरडो मतलब खाली जगह, बरडो, बरडो तो सुनिए होगा दोस्तों। उस बरडे में अपन क्या चराते थे? जानवर चराते थे, उन्हें बोला था अपन बीड़। लंबो लट जाते बस चरबो करा जब देखबो करा सर, आप मौज करता रहते हैं, उधर घूमते रहते, ठीक है ना। उसके बाद आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? सीधी सी बात, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? सालर को, धोकड़ा को, बांस को या गुलर? और आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है बांस। क्या कहलाता है? बांस। और बांस का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांसवाड़ा, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, इधर क्या पाए जाते हैं? बांस। बांसवाड़ा जिले में बांस के दिखता है कारण उसका नाम क्या रखा गया? बांसवाड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बांस मुख्यतः कहाँ? तो अरे टप गयो तो टप, अभी बताया मैंने कि बांसवाड़ा बांस सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है? बांस मुख्यतः कहाँ पर? फिर भी अच्छे ऑप्शन है अब आपके पास, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो अगर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो उदयपुर आएगा, उदयपुर भी नहीं है तो डूंगरपुर आएगा। तो कौन सा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है अमृता देवी मरगवन, अमृता देवी मरगवन, अमृता देवी मरगवन कहाँ पर स्थित है? अमृता देवी वही है जो कि 1730 में 363 महिलाओं के साथ वृक्षों के रक्षात के लिए अपना क्या दे दिया था दोस्तों? बलिदान दे दिया था दोस्तों। क्या दे दिया था? बलिदान। और वो कहाँ पर दिया था? खेजड़ी गांव जोधपुर, खेजड़ी गांव जोधपुर में। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए तो अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान जिस जिले में अमृता देवी की बात है, खेजड़ी जोधपुर। कौन सा जाएगा दोस्तों? खेजड़ी जोधपुर इज करेक्ट आंसर। जोधपुर, खेजड़ी जोधपुर। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा लगता है? वृक्षों के संरक्षण से संबंधित ऋषभ देव जी का मेला ये लगता है दोस्तों उदयपुर में। साहवा का मेला पता नहीं कहाँ लगता है। भरतहरी का मेला लगता है अपने भरतपुर में लगता है दोस्तों, भरतहरी का। उसके बाद देखिएगा खेजड़ी का मेला लगता है जोधपुर में। कहाँ का लगता है? ये शायद पाली में लगता है या चूरू में लगता है। उसके बाद देखिए जोधपुर, खेजड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर। तो वृक्षों के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राण दिए थे 363 महिलाओं के साथ, और वो वृक्षों के संरक्षण के लिए तो वो कहाँ पर दिए थे? खेजड़ी गांव जोधपुर में। कहाँ दिए थे? खेजड़ी गांव जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तैयार रहो दोस्तों। आ गया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? क्या गुर्जर, आए है गुर्जर, सहरिया, बिश्नोई और मीणा। कहाँ ना कहाँ तो गुर्जरों को नाम आया, कहाँ ना कहाँ मीणा को तो नाम आया दोस्तों। मीणा को तो बहुत सी जगह हो जाए, दादा भैया को गुर्जरों को भी तो नाम दिखियो, ठीक है। अब हमारा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रीड लेवल फर्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा समुदाय है, कौन सा समुदाय है। और गुर्जर मीणा को ऑप्शन में एक साथ तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से दिक्कत है, पर दिखे आज तो गुर्जर मीणा। वाह भाई वाह, आनंद आ गया आज तो, ठीक है ना, गुर्जर मीणा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप सभी देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठानों का भाग है। अब यहाँ पर कौन नहीं जानता दोस्तों? अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई को कौन नहीं जानता दोस्तों? ये बिश्नोई एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा समुदाय है जिसने पूरे राजस्थान, पूरे देश में एक धार्मिक प्रतीकता बताई है दोस्तों, जिन्होंने बताया कि वनों की क्या करनी चाहिए? संरक्षण करनी चाहिए, अपने जीवों का, अपने जीव की अपनी जान प्यारी नहीं समझी दोस्तों उन्होंने, और किसको? वनों को संरक्षण दिया। किनको संरक्षण दिया? वनों को संरक्षण दिया। वनों को बात भरकर, बात का मतलब उसको पलट कर मतलब अब कैसे समझाता हूँ, ठीक है ना। पलटना मतलब से दोनों हाथों से पकड़कर पेड़ को खड़ी हो गई थी और उसको पेड़ों के साथ ही काट दिया गया था अमृता देवी बिश्नोई को। तो ध्यान देना दोस्तों, ये वो समाज है जिन्होंने बताया कि वन्य जीव प्राणियों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो इनके लिए कौन है दोस्तों? बिश्नोई, 20 + 9, 20 + 9, 29 नियम चलते हैं दोस्तों इसके, 20 + 9 बराबर। उसके बाद साथ है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को कहाँ पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो समझना दोस्तों, 12 सितंबर 1978 से लगातार खेजड़ी ग्राम जोधपुर में वृक्षों का मेला लगता आ रहा है, जो विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन
खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ को काटने का आदेश दिया था? कौन सा था दोस्तों? कौन सा, किस रियासत की बात चल रही है दोस्तों? यहाँ पर वो रियासत भी जोरदार थी जिसके कोई भय नहीं था, अभय सिंह, जिसका कोई भय नहीं था दोस्तों, अभय सिंह था वो कौन था जिसको कोई भय नहीं था? वो कौन था? अभय सिंह। आदेश दे दिया कि जाओ काट दो सबको, जोरदार से काट दो उनको। तो जोधपुर रियासत के व्यक्ति क्या, शासक ने, राजा ने क्या कर दिया? सबको काट दिया दोस्तों। 363 महिलाओं को 1730 की बात है, जिसमें अमृता देवी प्रमुख मानी जाती है दोस्तों। आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? अरे भाई साहब, बचपन से ये की चीज पढ़ता रहे, पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस है। और इनमें भी गलती हो जाए तो फिर 5 महीनों, हाँ सर हो सका 5 महीनों, 5 जून। और गुरु जी थोड़ा देख ला, 22 मार्च, हाँ ये भी हो सकता है, 22 अप्रैल ये भी हो सकता है। तो समझना दोस्तों, सारे अलग है। 5 मई अलग है, 5 जून अलग है। इससे 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? क्या 5 जून को? अजी ना गुरुदेव, ये तो अभी बताया आपने, कैसे भूल सकते हैं, कैसे गलती कर सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। 16 अक्टूबर पता को ना कहीं मनाओ। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई को कौन सा दिवस है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और आप ना तो आंसर शुभ काम से आंसर निकालो गुरुदेव, मान तो फालतू चीज़ों का ज्ञान। हाँ, इधर से मना 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण अधिनियम, ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं। राजस्थान में भीड़ स्थान है, नाम है, भीड़ को नाम से स्थान है। कंटिलीजन को, खाद्यान्न को तिलन और तिलपट्टियान बोला सकता। अरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए तो भूल ही गया। भीड़ मतलब जो खाली स्थान है जहाँ पर आप ना जानवर जाओ, जानवरान चराना खाना बच्चों स्थान को सोचा भीड़ कहलाओ, जो वो क्या कहलाता है? भीड़। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करना है और आप बताओगे यहाँ से क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो कमर कस लो दोस्तों, आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन अभी देख लो आप। सालर वन क्या बांसवाड़ा, डाक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों कौन सा आएगा यहाँ पर आपके अनुसार, मैं बता रहा हूँ फिर दोस्तों, एक बार लगा लो आप कि कौन सा आएगा दोस्तों। फर्स्ट में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, कुछ का तो नाम सुना ही होगा आपने दोस्तों। अब मैं बता दूँ दोस्तों, कमर कस लो, कमर कस ली दोस्तों, कस ली। सीट बेल्ट भी लगा ली दोस्तों, लगा ली। हेलमेट भी लगा लो, हेलमेट कार में हेलमेट लगाओ, किसी बात करो गुरु जी से भी। देखना दोस्तों, सदाबहार तो सुना ही होगा, आओ सदाबहार, सिरोही, सदा हमेशा, सी में सेकंड, यहाँ भी इमत अच्छे कोना डी आराम भी दिख रही का अड दिख रही थोड़ा सा वो देख, हाँ दिख रहे गुरु जी। तो यहाँ से कि डालो दिख रहे, ठीक है ना। तो या तो ए होगा या फोर्थ होगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, शुष्क सागवान वन, अरे चाल ना, शुष्क सागवान वन। अब ये सागवान की बात की जाओ जब बांसवाड़ा में डी में फर्स्ट, अब डी में फर्स्ट तो देखो गुरुदेव पहला में दिख रहे थे, डी में फर्स्ट कैसे हम दिख रहे थे, तो पहला में दिख रहा है दोस्तों सदाबहार वन सिरोही में, थर्ड में सेकंड, और सागवान के वर्ष बांसवाड़ा में। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। सालर वन पाए जाते हैं अलवर में, कहाँ पाए जाते हैं अलवर में, और डाक वन पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ में। डाक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अंतिम कगार की ओर चल रहे हैं, पर एक तो 3 क्वेश्चन हो रहे दोस्तों, देखते हैं आप कहाँ तक कितने सही कर पाते हो। 45 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए मात्र, देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आप। अरे डरिया ना। निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने का काम करते हैं? ओ हो, शराब की बात आएगी गुरुदेव, इन्हें तो मैं फोड़ देंगे। बांस, अरे बांस की लकड़ी से कोई शराब बना सके। सेब, हाँ गुरुजी हो सके सेब से मतलब। आम, अरे आम खबाव काम आओ, तो सेब भी तो खबा में काम आओ गुरुजी। भाई साहब एक वृक्ष से महुआ से आदिवासी लोग, कौन से लोग? आदिवासी लोग क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? शराब। तो आदिवासी लोगों के द्वारा बनाया जाता है महुआ के वृक्ष से, जिसे आदिवासियों का क्या बोलते हैं? कलप वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों क्या बोलते हैं? इसे कलप वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद देखिए तो राजस्थान का सर्वाधिक, ऊपर खड़ी हो ना क्वेश्चन, हाँ। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जा तो डंको क्वेश्चन आया, डंको मतलब डंका है जो सारा क्वेश्चन, ये मत सोच
पर यो ज़्यादा ही डंको इन्होंने बोले ज़्यादा डंको क्वेश्चन, ज़्यादा डंको क्वेश्चन आयो जब ज़्यादा डंको मतलब कहीं जो गुरुजी में समझाए को ना तेने समझा तो समझे दे। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? और भाई साहब लाइनें लाग रही था खाई में जो, अरे चल ना पहली तो बेटी का बाप। हाँ इधर से मना राजस्थान पुलिस में आया जो 2014 में, पटवारी में आया जो 2014 में, विद्युत डिप्लोमा में 2020 में, पशुधन सहायक 2022, TSP जे डिग्री में आया जो 2016 में, लेब असिस्टेंट 2022। और अब भाई साहब एक भर्ती में 2 बार आ रहे हो, लगातार 3 एग्जाम हुए सर, तीनों में लगातार आया कि राजस्थान में सर्वाधिक वन, अरे सर्वाधिक वन कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? उदयपुर में। राजस्थान प्रतिशत में पूछे तब भी ठीक है और नॉर्मल पूछे तब भी ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो उदयपुर में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्या पर पाए जाते हैं अपने पास वन, सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं अपने उदयपुर जिले में। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो सुनो दोस्तों, एक तो उदयपुर रटनोचा और दूसरा सबसे कम वाला जैसलमेर, बारां, चूरू, नागौर। क्या आएगा दोस्तों? एक बार आप खुद लगाओ, आप भी तो करो मेहनत, मैं करो क्या? मुंह दुखने लग गया, 1 घंटे से बोल रहा हूँ, 1 घंटा तो नो रे यार, ज़्यादा मत पाऊंगा गुरुजी। 35 मिनट हो गया, कितना मिनट है? 35 और 36 हो गया, अब तो 36 मिनट हो गया दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा दोस्तों चूरू, सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम चूरू। उसके बाद चलते आगे तो आगे की दौर नहीं चलते दोस्तों, ये खत्म होते अपने पास 45 क्वेश्चन है। इन 45 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन दोस्तों कर पाते हो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, और बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिए और न लगा तो डिसलाइक तो कर ही दीजिए। अरे डिसलाइक तो मत कर दीजिए यार, थोड़ी बहुत तो समराम कर लीजिए, थोड़ी मेहनत करीजिए तो लाइक कर दीजिए। क्या कर दोगे आप दोस्तों? लाइक करोगे दोस्तों, लाइक करना और दबा के शेयर करना दोस्तों, शेयर करना और इतने शेयर करना कि दोस्तों आग लग जाए पूरे राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं क्या पूरे पाकिस्तान तक वीडियो जाने चाहिए। पाकिस्तान तक क्या, पाकिस्तान के वो उधर की तरफ, पहली तरफ की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं अपन कितने क्वेश्चन कर पाते हो दोस्तों, 45 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।